नमस्ते बच्चों, 8th क्लास की विज्ञान विषय में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम जो है फसल उत्पादन की कुछ यहाँ पर जो सस्य क्रियाएँ करते हैं उसके बारे में पढ़ चुके थे। यानी से उर्वरक और खाद के बारे में भी हम पहले पढ़ चुके थे। यानी खाद किस प्रकार से फसलों के लिए लाभदायक होते हैं और ये हमारे फसल के लिए, मिट्टी के लिए किस प्रकार से उपयोगी होते हैं। तो उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, जैविक खाद के लाभ। तो इन जैविक खाद के उपयोग से एक प्रकार से क्या होता है, मिट्टी में जल धारण की क्षमता में वृद्धि होती है। यानी मिट्टी से ये एक प्रकार के तत्व में वृद्धि होती है। इससे मिट्टी भुरभुरी और सरंध्र हो जाती है। इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। अब हम बात करेंगे सिंचाई की। तो सिंचाई एक प्रकार से निश्चित अंतराल पर खेत में जल देने को क्या कहते हैं, सिंचाई कहा जाता है। और सिंचाई के क्या क्या लाभ होते हैं। तो सिंचाई करने से हमारे को निम्न प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। इससे बीजों का अंकुरण होता है, फसलों के पाले एवं गर्म हवा से रक्षा करती है। सिंचाई मिट्टी की नमी बनाए रखने का काम भी कौन करता है, सिंचाई के माध्यम से संपन्न होता है। सिंचाई के स्रोत कौन कौन से हैं, तो हम अपने आसपास या अपने खेतों में देखते हैं तो अनेक प्रकार के कुएं, तालाब, बावड़ी, नदियाँ इत्यादि जो हैं, बांध हैं, नहर हैं, इसके माध्यम से क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं। और कुछ स्थानों पर जो हैं नलकूप हेड के माध्यम से भी जो है सिंचाई की जाती है। सिंचाई निश्चित समय पर फसल को अगर मिलती है तो फसल अच्छी पैदावार होती है। प्राचीन समय में जो यहाँ पर जो हैं कुछ तरीके इसमें बता रखे हैं, जैसे ढेकली हैं, रहट हैं। रहट को चलाने के लिए एक बैल की आवश्यकता होती है। और ये रहट जो हैं इसमें कुछ पात्र इसमें बने रहते हैं, राउंड शेप में होते हैं, गहराई में इसमें जो है ये चलता रहता है और पानी को बाहर निकालने के लिए काम में ली जाती है, जिससे जल जो है वो बाहर आ जाता है और ये जो है इससे फसल अच्छी पैदावार देती है। ये सिंचाई का पारंपरिक जो है तरीका है। प्राचीन समय में सिंचाई को करने के लिए ये इन विधियों का उपयोग करते थे। रहट के माध्यम से सिंचाई की जाती थी। आज जो हम वर्तमान की बात करते हैं छिड़काव तंत्र की, जिसके माध्यम से इसमें पानी की भी आवश्यकता कम होती है और पूरी फसल जो है सिंचाई हो जाती है। दूसरा तरीका इसमें दे रखा है ड्रिप तंत्र, यानी बूंद बूंद विधि इसमें बता रखी है। तो ड्रिप तंत्र के माध्यम से भी कम पानी से भी एक प्रकार से फसलों को पैदा कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं फसलों में कुछ जो फसल हम जिसकी बुआई करते हैं उनके साथ कुछ अनावश्यक पौधे उग जाते हैं और ये अनावश्यक पौधे फसल की वृद्धि को नहीं होने देते। इससे फसल की पैदावार अच्छी नहीं हो पाती। इन फसल के साथ अनावश्यक जो पौधे उगते हैं उनको हटाने के लिए कुछ सस्य क्रियाएँ करते हैं। जैसे यहाँ पर जो है कुदाली का उपयोग जो है प्राचीन समय में करते थे, जिससे खरपतवार को हटाया जाता है। तो इस प्रकार से कुदाली से जो है इसमें खरपतवार को हटा देते हैं। कुछ हाथ से भी हटाकर जो है फसल की सुरक्षा करते हैं, क्योंकि ये जो है यहाँ पर जो है जड़ सहित इसको बाहर निकाल देते हैं हाथ के द्वारा, जिससे ये फसल को अच्छी तरह से वृद्धि करने में बाधक ना बन सके। हाथ के माध्यम से चलाने वाले कुछ औजार भी हैं, जिसके माध्यम से भी इन खरपतवारों को हटाया जाता है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये जो हैं एक प्रकार फसलों की वृद्धि नहीं होने देते हैं और ये जो हैं फसलों में दानों में मिल जाते हैं, जिसके दौरान फसल की गुणवत्ता में कमी आ जाती है। तो खरपतवार हटाने के ढंग के बारे में यहाँ पर चर्चा करी है। तो हाथ से उखाड़ना, सीड ड्रिल के माध्यम से इनको हटा सकते हैं।
यानी जो सीड ड्रिल जो हैं यानी जो हैं उसको भी एक प्रकार से खेत में चलाते हैं और खरपतवार जो हैं हट जाते हैं। तो ये जो है सीड ड्रिल के द्वारा भी खरपतवार को हटाने का बहुत अच्छा तरीका है। जुताई करना, इसके अलावा कुछ रसायनों का उपयोग करते हैं, 2,4-D हैं और बूटाक्लोर हैं। इनके छिड़काव के द्वारा भी एक प्रकार से क्या कर सकते हैं, खरपतवार को हटा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कटाई। फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है। एक अनाज फसल को पकने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता है। कटाई के औजार कौन कौन से होते हैं, तो हम सब ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, हम सब जानते हैं कटाई के औजार कौन कौन से होते हैं। जैसे दराती हैं, इसके माध्यम से जो है फसल की कटाई करते हैं। हार्वेस्टर हैं, जिसके द्वारा भी फसल की कटाई करते हैं। तो ये कटाई में काम आने वाले औजार की बात करें। अब थ्रेसिंग की बात करते हैं, यानी काटी गई फसल से बीजों दानों को भूसे से अलग करना होता है। इसे ही क्या कहते हैं, थ्रेसिंग कहते हैं। थ्रेसिंग के औजार कौन कौन से हैं, यानी जो थ्रेसिंग के काम आने वाले जो है कंबाइन है, जो आजकल हम देखते हैं फटक कर इसको कर सकते हैं। तो ये जो है धान के लिए उपयोगी हैं, इसका उपयोग हम करते भी हैं। जहाँ पर धान पंजाब में अधिक करते हैं तो वहाँ पर फटक कर जो है इसके दानों को अलग करते हैं। कटाई पर्व, यानी कुछ त्यौहार ऐसे भी हैं जो कटाई के लिए प्रसिद्ध भी हैं, माने भी जाते हैं। हम इनकी बात करते हैं। तो कुछ राज्यों में जो है कटाई के पर्व जो है देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ पंजाब में बैसाखी जो पर्व है ये कटाई का, तमिलनाडु में पोंगल है, असम में बिहू है, केरल में ओणम है। इस समय ये जो है ये कटाई का पर्व होता है, जिसके द्वारा फसल को काटा जाता है। फसल की कटाई के बाद हम क्या करते हैं, भंडारण। कीटों, चूहों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखने के लिए फसलों का भंडारण एवं महत्वपूर्ण कार्य है। भंडारण के द्वारा फसल को सुरक्षित रख सकते हैं। भंडारण के तरीके कौन कौन से हैं, तो हम सब जानते हैं अपने घरों में किस प्रकार से करते हैं। छोटे पैमाने पर एक प्रकार से जो है जूट की बनी बोरी का या फिर धातु के बर्तन का उपयोग करते हैं, जिससे हम इनको बचा सकते हैं कीटों के द्वारा, चूहे के द्वारा इनको यहाँ पर इनसे सुरक्षित कर सकते हैं। बड़े पैमाने पर यहाँ पर गोदाम या साइलों का उपयोग करते हैं, जिससे फसल को सुरक्षित कर सकते हैं। फसलों को ख़राब होने से बचाने के ढंग क्या क्या हैं, यानी फसल ख़राब नहीं हो इससे बचाने के लिए हम क्या क्या तरीका या क्या क्या जो है उपाय करते हैं। तो फसलों को ख़राब होने से बचाने के ढंग कौन कौन से इसकी बात करते हैं। तो नीम की पत्तियाँ होती हैं, यहाँ पर सल्फोन की गोलियाँ होती हैं, जो हैं ये हमारे को मिलता है। हमने आज क्या सीखा है इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो मौसम के अनुसार फसलों को 2 वर्गों में बांटा गया है। ये पहले हम बात कर चुके थे इसकी, खरीफ की और रबी की फसल। ये जो पिछला वीडियो को हमने पढ़ा उसके बारे में। कृषि औजारों की सहायता से फसलों से अच्छी उपज प्राप्त की जा सकती है। बुआई का सबसे पहला चरण बीजों की चयन करना अच्छा होता है। जैविक खाद रासायनिक खाद से ज़्यादा लाभदायक होता है। निश्चित अंतराल पर खेत में पानी देने को सिंचाई कहते हैं। अनाज का उचित भंडारण आवश्यक है। तो ये सब हमने आज जो वीडियो और पिछला जो वीडियो थे उनके बारे में हमने समझा है कि किस प्रकार से जो है हम अनाजों का यहाँ पर उचित भंडारण कर सकते। अब कुछ प्रश्नोत्तरी आपको देते हैं, बताते हैं कि किस प्रकार से ये आपको होमवर्क मिल रहा है। पौधों की एक प्रजाति के बड़े पैमाने पर उगाने को क्या कहते हैं, खालिस्तान है। तो सभी बच्चे इसको जो है ध्यान से करेंगे। इसमें 3 ऑप्शन आपको बता रखे हैं, फसल, कृषि और खेत। तो सबसे पहले आपको जब बताया था, सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे फसल की। तो फसल किसे कहते हैं, तो ये एक इसका आंसर है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है 2 खरीफ फसलों के नाम बताइए। तो 2 खरीफ फसल है, यानी खरीफ की फसल कौन कौन सी हैं, तो चावल और मूंगफली, ये 2 खरीफ की फसल होती हैं। अगला क्वेश्चन है खेत में फसल के साथ उगे हुए अवांछित पौधों को क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहेंगे। तो यहाँ पर अनावश्यक फसल जो है, फसल के साथ अनावश्यक जो अवांछित पौधे उगते हैं उन्हें खरपतवार कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आप किन्हीं 2 खरपतवार नाशियों के नाम बताइए। तो अभी हमने इसका अध्ययन किया है। तो 2 यहाँ पर खरपतवार नाशी का नाम बताना है। एक तो क्या है 2,4-D और एक दूसरा क्या नाम था इसमें, बूटाक्लोर। ये 2 खरपतवार नाशियों के नाम थे। एक क्वेश्चन सभी को अपनी कॉपी में नोट करना है, उनका अच्छी तरह तैयारी करना है। पानी में तैरने वाले बीज
कैसे होते हैं, अच्छे या खराब? तो आपको पता है कि जो बीज अच्छे हैं मतलब वो पानी में डूब जाते हैं, जो खराब ऊपर तैरते हैं। आगे हम जो है इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, मिट्टी को पोला करना क्यों ज़रूरी है और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो एक प्रकार से हमने इसके बारे में पढ़ा है। मिट्टी को पोला करने से जो जड़ें मिट्टी में गहराई तक चली जाती हैं और वो आसानी से शोषण कर सकती हैं, और इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, जुताई कहते हैं। इसलिए हम जुताई करते हैं, मिट्टी को लुट-पुट किया जाता है। सिंचाई के कोई दो लाभ बताइए। अभी हमने पढ़ा है कि सिंचाई के क्या क्या लाभ होता है, तो अभी हमने इसके बारे में अध्ययन भी किया है। तो बीजों का विकास अच्छी तरह से होता है और मिट्टी की नमी बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है सिंचाई। अभी 3-4 पॉइंट के बारे में हमने बात भी करी थी। पंजाब में कटाई पर्व को चुनिए। तो अभी आपने देखा है कि कटाई के कौन कौन से पर्व होते हैं, तो ये 4 ऑप्शन आपको दे रखा है। तो बैसाखी है, तो पंजाब में जो है उसमें फसल की कटाई करते हैं। कटाई के 2 औजारों का नाम बताइए। तो अभी हम जो है फसल को काटने के लिए किन किन औजारों का उपयोग करते हैं, अभी हम